जीसस खुदा बाप, थैंक यू लॉर्ड। तो जो याकूब है उन 12 चेलों को पत्री लिखते हैं और कहते हैं सबको नमस्कार। हालेलुया, परमेश्वर के दासों हम सबको नमस्कार करते हैं। फिर दूसरे 2 वचन में क्या लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या कहते हैं कि तुम इसे पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो ये ना सोचो कि अब मेरे शरीर पे ये क्या हो गया, मैं परीक्षा में पढ़ा हूं। हालेलुया, तुम इसे ना आनंद समझो। क्योंकि फिर आगे हम पढ़ते हैं 12, 13, 14 वचन में, याकूब के 1 अध्याय उसके 12, 13, 14 वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में शिक्षित रहता है, क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। हालेलुया, एक तो मुकुट हमें कहां मिलेगा, ऐसे मुकुट है ना, हमें मुकुट का मतलब एक स्वर्ग में भी मुकुट मिलेगा और वो मुकुट हमें धरती पे मिलता है। हालेलुया, तो धरती पे हमें आशीष के रूप में वो मुकुट मिलती है। हालेलुया, ना तो हमारे ऊपर कोई दुख आती है ना कोई बीमारियां होती थी, ये भी एक मुकुट के रूप में। पर इससे बड़ा मुकुट कहां पे, स्वर्ग में, वो अनंत मेरा जीवन है। हालेलुया, और वहां पे भी परमेश्वर दास दासी को बुलाएगा और उसके वफादारी के अकॉर्डिंग हर एक के लिए मुकुट ठहराया गया है। हालेलुया, और हम पढ़ते हैं 13 वचन में क्या लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह या ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बात से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया, क्या कहते हैं कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह या ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। हालेलुया, तो और 13 वचन में क्या लिखा है, 14 वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या करते हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं याकूब, कहते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा नहीं लेते। हालेलुया, क्योंकि जब आपको भी पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था राइट नाउ, उसी वक्त पवित्र आत्मा जी उसको लेके गए थे कहां, जंगल में, ताकि उसकी किससे परीक्षा, इब्लिस से। और इब्लिस कौन है, शैतान उससे परीक्षा करते हैं और कहते हैं कि तू अगर मनुष्य का पुत्र है तो तू इस शिखर पे चढ़ और उस पर से गिर जा, अपने आप को गिर दे, तो वचन में लिखा है कि तेरे दूत हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया, तो क्या है, वो खुद रव थे, पर उसकी परीक्षा किसने की, शैतान ने की थी। हालेलुया, परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करते हैं, पर कई बार हमारे जीवन में परीक्षा होती है। हाँ होती है, दो चीजों से हमारी परीक्षा होती है। एक तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, फिर परीक्षा होती है, वो भी शैतान की ओर से थी। परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता। हालेलुया, लेता है, कौन लेता है परीक्षा, शैतान लेता है। और एक बार ना हमारी परीक्षा कब होती है, शैतान की ओर से होती है। कब, जब हम गलत कामों की ओर से खींच जाते हैं। क्या लिखा है इसमें वचन में, 14 को आप पढ़ना बहुत ध्यान से, इसमें लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही, हालेलुया, खींचकर, क्या, शरीर के अभिलाषा से। हमारा शरीर का अभिलाषा, हम नशे करने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया, तो हमारा शरीर कई बार ना देखते हैं लोगों को पीते हुए, है ना, तो मन करता है कि यार ये पी रहे हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि तू भी रात मर, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं नहीं पीता। अब मैं उनसे नफरत होता है मुझे। पर शैतान क्या करेगा, आपको ऑफर देगा। उस वक्त क्या करता है, शैतान हमें ऑफर देता है कि पी ले, कुछ नहीं होता। हालेलुया, वो शैतान हमें खींचता है अपने और खींचता है ताकि हमारी परीक्षाएं हो, हम परीक्षा में पड़ जाए। और जैसे ही अगर कोई व्यक्ति मसीह में है, वो व्यक्ति नशे में चला जाए, या किसी नशे की मतलब नहीं है, नशे के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार की, हालेलुया, परीक्षा शैतान, हर एक शैतान, हम पढ़ रहे थे पतरस की पुस्तक में, तो पतरस कहते हैं कि शैतान ऐसा मनुष्य है ना, वो खोजता है कि किसको फाड़ खाऊं मैं, कब नोच खाऊं। शैतान एक सिंह, मतलब कि क्या बोलते, शेर के जैसा, वो सोचता है कि मैं उसे फाड़ खाऊं, वो खोजते रहते हैं। हालेलुया, कमजोर बंदे को, जैसे हम पाप में गिरे, मान लो हमारा शरीर, हम यंग है, जैसे कि यूथ की बात कर रहा हूं, तो यूथ है, तो वो क्या करता है, उसको आपको पता है यूथ के क्या होता है, ज्यादा ये तो नशे में जाएगा, ये तो व्यभिचार में जाएगा। और शैतान 2 ही चीज में गिराता है यूथ को, 3 चीज में, नशा, व्यभिचार और चोरियां, 3 चीज में यूथ को गिराता है शैतान, क्योंकि उसको पता है कि इसकी मेन कमजोरियां यही है। और एक बात जिंदगी में आप याद रख लेना, नोटिस कर लेना, पंजाबी से कहना गठ बन ले हो
कि ये बात ना ऐसे होता है हमारे जीवन में कि शैतान को पता चल जाता, अच्छा ये बंदा ना व्यभिचार में गिरने वाला है, तो आपको ना चोरी का ऑफर नहीं देगा शैतान, वो क्या देगा, आपको व्यभिचार का ही ऑफर देगा। अगर उसको पता है कि अच्छा नहीं ये व्यभिचार में नहीं गिरने वाला बंदा, वो कहेगा कि नशे में गिर सकता है, तो वो ना बार बार नशे की ऑफर देता है शैतान, बार बार ऑफर देता है आपको नशे की। अगर उसको पता चल गया कि ये नशे में भी नहीं गिरेगा तो उसको चोरी की ऑफर देता है, अच्छा ये पैसे में जरूर गिर जाएगा, तो वो ना उसको बार बार पैसे की ऑफर आएंगी और वो पैसे में ही गिर जाता है। जब गिर जाता है, जब हम दुख में फंस जाते हैं, पहले तो बड़ा स्वाद आता है, हालेलुया। जब हम परीक्षाओं में भी कई बार स्वाद आता है, स्वाद का मतलब मजा आता है, हमें परीक्षाओं में भी कई बार मजा आता है, पर उसे ये बात को, उस मनुष्य को ये बात पता नहीं होता है कि जब हम परीक्षा में पढ़े हैं ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको नहीं पता होता है, जब किडनैपर होते हैं गली में मोहल्ले में, आजकल ज्यादा पिछले दिनों में चल रहा था, कई बार आप सुनते भी हो कि छोटी से बच्चों को किडनैप हो गया, तो उसको ना पहले लॉलीपॉप देते हैं, कहते हैं कि चॉकलेट ले ला बेटा, चॉकलेट ले ला, हालेलुया। तो वो कैसे भी ना बच्चा उसके ना फुसला जाता है, खाने के लालच में वो क्या होता है, उस बच्चे उसके पीछे हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो चॉकलेट ले लेते हैं। तो शैतान भी ऐसा ही है, वो बच्चे को ना मजा आया कि हम नहीं, मुझे तो अब टॉफी या कुछ मुझे खाने के लिए मिल रहा है, तो उस वक्त वो बच्चा क्या था, खुश हो गया था उसके प्रति कि नहीं ये मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, मुझे नहीं पकड़ेंगे ये, हालेलुया। पर उसे नहीं पता कि थोड़ा सा मीठा देके और इसे उठा के ले जाएंगे। इसी तरह शैतान है, हमें थोड़ा सा व्यभिचार का स्वाद चखा के, थोड़ा सा नशे के स्वाद चखा के बाद में इतना दुख देगा, हमें इतना दुख देगा कि हम सह नहीं सकते। तब हम कहते हैं परमेश्वर हम परीक्षा में हैं, परमेश्वर हमें इतना दुख मिल रहा है, हालेलुया। तो वो नहीं जानते कि तुम अपने ही शरीर और अपनी गलती के कारण तुम परीक्षा में गए हो, हालेलुया। फिर हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, हालेलुया। हम कई बार चोरियां करते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं, ओ नहीं, थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए, हम अपने पेट चलाने के लिए कर रहे हैं चोरी, पर उसे नहीं, बाइबल में लिखा है कि तुम चोरी मत करना, फिर भी कर रहे हैं हम चोरी, जानबूझ के कर रहे हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग जो जो आप वचन को तोड़ोगे ना, तो वहां पे कहते नहीं है, पुराने नियम में या नए नियम में वचन है, मुझे याद नहीं है पर कहां पे लिखा है, पर जरूर कहते जब जब तुम वाचा को तोड़े तो सर्प तुझे डसेगा, यानी सांप तुझे काटेगा, लिखा ये वचन कहीं पे है या मैं सुना हूं, हालेलुया। तो कहता है सांप तुझे, सर्प तुझे डसेगा जब जब तुम वचन को तोड़ोगे। मैं पिछले दिन की एक कहानी, अपनी स्टोरी बता रहा हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। एक ना मैं 4-5 जगह पे काम किया था, हालेलुया। सोच समझने वाली बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। तो मैंने 4-5 जगह पे काम किया था। एक जगह मेरे 40,000 फंसे थे, एक जगह थोड़े थोड़े पैसे फंसे थे, पर मैं 4-5 जगह पे मेरा पैसा फंस गया था ऑलरेडी। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा पैसा क्यों फंस रहा है। तो ना मैं एक दिन क्या कर रहा था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, गैर भाषा में बोल रहा था ना, पवित्र आत्मा डायरेक्ट मेरे माइंड में डालता है एक बंदे का नाम, और उस बंदे का नाम मेरे माइंड में डाला और कहा कि उसके पैसे रहते हैं, 1500 रुपए रहता था मेरे ऊपर उस बंदे का। और उस बंदे, जिस बंदे ने मुझे लगाया था मेरे साथ में काम पे ना, मैंने बोला था भाई तुम ना इसका पैसा तुम दे देना, ठीक है, क्योंकि मेरा पैसा उस बंदे के ऊपर निकलता था, हालेलुया। पर उस बंदे ने क्या किया, उसको पैसा नहीं दिया। क्या किया, वो बंदे ने उसको पैसा नहीं दिया, हालेलुया। उसके बाद 15 दिन हो गए, 15 दिन से प्लस हो गए होंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर अचानक मेरा सारे पासे ना पैसे जब फंसने लग गए, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था कि परमेश्वर मेरे पैसे फंस गए मुझे वापसी मिल जाए, नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं गैर भाषा बोल रहा था और गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा था कि क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा था परमेश्वर मुझे पैसे फंसे वो मिल जाए, नहीं, मैं सिर्फ ओनली गैर भाषा बोल रहा था। पर पवित्र आत्मा मेरे ऊपर बात को जाहिर किया, मुझे बताया कि देख उस बंदे के पैसा तेरे ऊपर रहता है। और रियलिटी सच मानो, आप विश्वास करो, जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। जैसे ही उस बंदे को मैंने फोन किया और मैंने बोला भाई तुम्हारे पैसे मिल गए थे, बोलता है कि आपने मुझे दिया ही नहीं पैसा, तो मुझे कैसे मिल जाएगा। मैंने बोला उस बंदे को, मैंने बोला था क्योंकि मेरा पैसा उसके ऊपर एक्स्ट्रा रहता है, मैंने बोला कि तुम उस बंदे को पैसा दे देना, पर बोला नहीं मुझे उसने पैसा नहीं दिया। रियलिटी उस एक छोटी सी वचन तोड़ने के कारण, एक छोटा सा मेरा वचन यही था, क्योंकि मैंने एक वचन तोड़ा था, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम मजदूर की कमाई शाम होते होते तक मत रखना, शाम तक ही दे देना, सुबह ना होने पाए। बाइबल में लिखा है ये वचन, आप पढ़ के देखना कि मजदूर की कमाई तुम मत रखना और तुम उसे दे देना साथ के साथ, हालेलुया। ये एक वचन मेरे जीवन में टूट रहा था, तो पर शैतान मेरे ऊपर कुंडली मार के बैठ गया। क्या कहते हैं, जब जब तुम वचन को तोड़ोगे तो सर्प क्या करेगा, डसेगा। तो सर्प मुझे डस रहा था,
मुझे नहीं पता था कि मेरे पैसे क्यों फंस रहे हैं, मैं खुद आश्चर्य में कर रहा था। मैंने बोला परमेश्वर मैं इतने पैसे काम करता हूं, आज तक मेरे कहीं पैसे नहीं फंसे, कहीं भी नहीं पैसे फंसे। स्पेशल में उसके बाद में क्या हुआ कि मालक लोग खुद, जब मैंने उसके पैसे दिए 2-3 दिन के बाद मालक लोग खुद मुझे फोन कर करके पैसे दिए। रियलिटी बोल रहा हूं मैं खुद हैरान होता। मैं बोला परमेश्वर क्या बात है, मैंने एक वचन को तेरा पूरा किया और वो मालक लोग खुद पैसे फोन कर करके कहते हैं मैं जहां पे तुम काम कर रहे हो मैं वहां पे, जहां मान के चलो कि मैं 4 किलोमीटर दूर उनके घर से काम कर रहा हूं, तो 4 किलोमीटर दूर पैसे ले लेकर मेरे दे के गए हैं पिछले दिनों में। इन्हीं दिनों में शुक्रवार या वीरवार की कहानी है, पैसे खुद दे के गए। मैं हैरान हो रहा था मैं इस बात से। मैं बोला सच में परमेश्वर तेरा वचन बहुत कीमती है, तेरा वचन एक एक पक्का है, बहुत अटल है। जैसे जैसा लिखा है परमेश्वर ने कहा कि जब तुम वचन को तोड़ोगे ना तो शैतान कमियां को ढूंढता है। पता है जब आप एक भी वचन को तोड़ोगे ना तो शैतान परमेश्वर के आगे जाएगा और पता है कैसे कहता है, देख देख तेरे बेटे ने ना ये वचन तोड़ा है। कैसे कहता है, देख तेरे बेटे ने ना ये वचन को तोड़ा है, और वो वचन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारे जीवन में फाइट करता है शैतान। फिर हम कहते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा हो रही है, फिर हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर तू मेरी परीक्षा क्यों कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाई, परमेश्वर, मेरी बहनों, परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। वो कौन लेता, बहरी शैतान। शैतान परमेश्वर को खुद दिखाता है। हालेलुया।